नमस्कार, मैं सिया परमार। मैं द लपेटा न्यूज़ चैनल को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं सिया परमार। मैं द लपेटा न्यूज़ चैनल को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि मेरी आवाज़ को प्रमुखता से उठाई। सिया ऐसा क्यों कह रही है, जानेंगे तो आपको थोड़ा सुकून लगेगा, थोड़ा भरोसा जगेगा कि देर से ही सही सरकार के सामने अगर दमदारी से खबर रखी जाए, बात पहुंचाई जाए, तो सरकार मानती भी है, काम होता भी है, परेशानी हल होती भी है। सिया समेत सैकड़ों बच्चियों की परेशानी जिसे द लपेटा ने दिखाया था, आज आखिरकार हल हुई है, तो ये खबर बनी है। पूरा माजरा क्या है आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो हमारे लगातार दर्शक हैं वो तो उन्हें पता ही है, लेकिन फिर भी याद दिला दूं, 17 जुलाई को, इसी वर्ष 17 जुलाई को हमने खबर दिखाई थी, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, कि सिया और सलोनी की क्या सुनेगी सरकार। उनकी खबर ये थी कि शिक्षा मंत्री के इलाके से गुहार, कैसे स्कूल जाएं बच्चियां सरकार। दरअसल ये दोनों बच्चियां अलग अलग जगहों से थी, लेकिन हम सिया की बात कर रहे हैं, सलोनी की बात, परेशानी अभी बाकी है। सिया दरअसल शुजालपुर के ईचीवाड़ा से में रहती थी और केवड़ाखेड़ी बच्चियों को पढ़ने जाना होता था। ये रास्ता उस वक्त की तस्वीरें थी बच्चियों की, और तब ये रास्ता जो है इस तरीके का हुआ करता था। तब सिया ने हमारे रिपोर्टर सूर्या जो है परमार, उनसे अपनी गुहार लगाई, और फिर हमने द लपेटा पे इस बात को प्रमुखता के साथ उठाया। बहुत वायरल हुई थी खबर, इंस्टा पे तो बहुत अच्छे खासे व्यूज़ गए थे। और ये जब बात पहुंची तो पहले उस वक्त सिया ने क्या कहा था द लपेटा से, वो सुनिए। नमस्कार, मैं ग्राम इचवाड़ा से कक्षा 9वीं की छात्रा बोल रही हूँ। हम पढ़ाई के लिए केवड़ाखेड़ी जाते हैं। जिस मार्ग से हम जाते हैं वह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा कीचड़ भरा मार्ग है। वहाँ पर अनेकों गड्ढे हैं। रास्ते में हम एक पुल से गुजरते हैं। जिस पुल से हम गुजरते हैं वह अत्यधिक खराब है। बारिश में वहाँ पर पानी तथा कचरा भर जाता है, जिस कारण हमारी ड्रेस, बैग और हमारे जूते खराब हो जाते हैं। उस रास्ते पर वाहन से तो दूर, बल्कि हम पैदल जाने में भी हमें बहुत मुश्किल होती है। तथा हमारे गांव में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक का स्कूल है, कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक का स्कूल नहीं है, जिस कारण हमें पास के बड़ी परेशानी थी। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरीके से स्कूल जा पाते बच्चे, इन सब की। और बात इसलिए थी क्योंकि उन्हीं के इलाके से थी। इसके पहले स्कूली शिक्षा मंत्री हुआ करते थे इंदर परमार, उसी इलाके के विधायक हैं। मौजूदा में उनका भी प्रमोशन हो गया, अब उच्च शिक्षा मंत्री हो गए। बच्चियों की परेशानी जस की तस थी। खबर को हमने उठाया, दिखाया, और शुक्रिया है इंदर परमार जी का कि आखिरकार उन्होंने इस पूरे खामखेड़ा से केवड़ाखेड़ी तक की सड़क का न केवल भूमि पूजन किया, सिया को बुलाया, वहाँ पर सिया मौजूद थी। केवल भूमि पूजन हो गया ऐसा नहीं, ये तस्वीर देखी, हमने फिर तस्दीक की। मैंने सूर्या परमार से कहा कि भैया भूमि पूजन नेता बहुत कर जाते हैं और उसके बाद कुछ करते नहीं है, तो फिर देख लिया कि अब सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। तभी तो सिया कह रही है। शुक्रिया लपेटा। नमस्कार, मैं सिया परमार। मैं द लपेटा न्यूज़ चैनल को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि मेरी आवाज़ को प्रमुखता से उठाई और हम सभी छात्र छात्राओं को बारिश में हो रही समस्या का समाधान किया। मैं द लपेटा न्यूज़ चैनल के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सभी छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में जो समस्या हो रही थी उस समस्या का समाधान किया। और हमारे बड़े भैया पत्रकार सूर्या परमार को भी दिल से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाया। जब ये सिया ने इस तरह से वापस से संपर्क करा, हमारे रिपोर्टर से कहा बच्चियों ने कि अब हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो मुझे मतलब शब्द नहीं थे मेरे पास, मैं किस तरीके से ये कहूँ इस बात को। क्योंकि हमारी कोशिश तो यही थी कि काश सरकार सुन ले, बच्चियों की परेशानी हल हो जाए। हो गई तो ये एक बहुत बड़ा भरोसा है। ये भरोसा दरअसल जगाता है, और ये भरोसा होना चाहिए कि, और नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं साहब, हम बता रहे हैं कि हाँ ये समस्या है, आप हल कर दीजिए, आपकी वाहवाही करेंगे हम। कुछ नेता होते हैं जो पर्सनली ले जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में चलिए, अब ये तो सिया की और उनकी बच्चियों की परेशानी हल हो जाए। एक बात हम और कहें, अगले शिक्षा सत्र के पहले, अगली बारिश के पहले, माफ कीजिए, शिक्षा सत्र मतलब बारिश, अगली बारिश के पहले सड़क कम से कम बन जाए, भ्रष्टाचार मुक्त होकर बने, अच्छे से बने, ताकि बच्चियों को जाने में परेशानी ना हो। इतनी और गुहार है मंत्री जी आपसे। और हाँ, अभी सलोनी की परेशानी बाकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और शेयर कीजिएगा। मैंने कहा ना, देर लगती है, देर से ही सही। एक जगह सरकार जागी है, एक जगह सोई हुई है, यही इस वक्त की
सबसे बड़ी हकीकत है। खबर अच्छी लगे ना, सब्सक्राइब करना।